हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के ये महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गलवार में शुरू किया गया था, जिसमें सरकार ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, ठेका दिया था। तो लोगों ने वहाँ पर उसका विरोध किया और हर पेड़ से एक व्यक्ति चिपक गया। इस तरह से सरकार ने अपनी हार मान ली और पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया। तो ये था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न नंबर 2, नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक कौन थी? तो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया था, उससे बहुत से लोग विस्थापित हुए। उन लोगों के साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मेधा पाटेकर ने सहयोग किया था। तो मेधा पाटेकर पर्यावरण बचाओ आंदोलन की नेता थी। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। प्रश्न नंबर 4, किसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये सलीम अली हैं, पक्षी विज्ञानी हैं। 5 नंबर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। 6, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? इंडियन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है ये भी। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है कोयम्बटूर में। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। 9, कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। 10 नंबर, कौन सी गैसें ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तटीय रेखा में परिवर्तन हो गया है, यानी तट में पानी बढ़ गया है, तटों पर, समुद्र तटों पर समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है, फसल पैटर्न में परिवर्तन हो गया है। ये सभी जो परिवर्तन हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, जिसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। प्रश्न नंबर 14, ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता किस परत में मिलती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन में जो छिद्र हो गया है ओजोन परत में, वो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी के कारण कमी को ही ओजोन होल कहते हैं। 16 नंबर, कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि पर्यावरण में, वातावरण में गर्मी को बढ़ावा देती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ये है हमारे पास CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 17, यदि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होगा? यानी ये गैसें पृथ्वी पर ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प, N2O, CFC, तब पृथ्वी का तापमान जो है -18 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, यानी बहुत ही शीत युग आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से हुई थी? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड है, AgI। किस उत्पाद को एगमार्क दिया जाता है? जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको इको मार्क का टैग दिया जाता है। 21, समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं? तो प्रवाल वित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है और पूरे विश्व में 32 ऐसी स्थल है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात वो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है। 23, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सौर है। सौर ऊर्जा जो है मुख्य साधन है। पर्यावरण में के कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक और वातावरण। पॉइंट नंबर 25, पर्यावरण के जैविक घटकों के नाम बताइए। तो ये हैं वनस्पति, जंतु और एवं अपघटक। 26, पर्यावरण के अजैविक घटक लिखिए। पहाड़, सागर, मैदान, नदी, मरुस्थल, झील। अपघटक क्या हैं? जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाले अपघटक कहलाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
जो आगामी टेट सीटेट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।